और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी है। कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली अर्जियों पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी के गठन करने का भी आदेश दिया है। यह कमेटी कृषि कानूनों का विस्तार से अध्ययन करेगी और अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। कोर्ट ने कमेटी में 4 लोगों को शामिल किया है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रेसिडेंट भूपिंदर सिंह मान और इंटरनेशनल पॉलिसी हेड डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी शामिल हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट अशोक गुलाटी और महाराष्ट्र के शेतकरी संगठन के नेता अनिल धनवत शामिल हैं। कोर्ट ने कहा है कि जो भी व्यक्ति मसले का हल चाहेगा वो कमेटी के पास जाएगा। कमेटी किसी को सजा नहीं सुनाएगी, ना ही कोई आदेश जारी करेगी, वो सिर्फ हमें रिपोर्ट सौंपेगी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम कानून के अमल को अभी सस्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन बेमियादी तौर पर नहीं। हमें कमेटी में यकीन है। कोर्ट ने कहा है कि हम ये दलील भी नहीं सुनना चाहते हैं कि किसान इस कमेटी के पास नहीं जाएंगे। हम मसले का हल चाहते हैं। अगर किसान बेमियादी आंदोलन करना चाहते हैं तो करें। इधर भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के प्रति जो सकारात्मक रुख दिखाया है उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा है कि कानून रद्द होने तक आंदोलन चलता रहेगा। राकेश टिकैत ने कमेटी में शामिल सदस्यों पर ऐतराज जताया और कहा है कि हम कोर कमेटी की बैठक बुलाएंगे और इस पर अपनी लीगल टीम के साथ चर्चा करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है उसका फैसला करेंगे। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सचिन पायलट ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 महीने से हम कह रहे थे कि कानून जल्दबाजी में लाया गया है। इस कानून के नकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आज सुबह पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना हो गई है। यहां से वैक्सीन की 478 बॉक्स देश के 13 शहरों में पहुंचाए जाएंगे। वैक्सीन से भरे ट्रकों को रवाना करने से पहले सीरम इंस्टीट्यूट में पूजा की गई। 34 बॉक्स लेकर पहली फ्लाइट दिल्ली पहुंच चुकी है। इसके अलावा वैक्सीन की दूसरी फ्लाइट अहमदाबाद और तीसरी फ्लाइट चेन्नई पहुंची। अलग अलग शहरों में वैक्सीन को एयरपोर्ट से स्टोरेज सेंटर तक Z+ सिक्योरिटी के साथ ले जाया जाएगा। उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि पुणे से एयर इंडिया, स्पाइस जेट, गो एयर और इंडिगो एयरलाइंस की 9 फ्लाइट से वैक्सीन की 56,50,000 डोज अलग अलग शहरों में भेजे जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार को सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को कोरोना वैक्सीन की 6 करोड़ से ज्यादा डोज का ऑर्डर दिया है। सबसे पहले देश के 3 करोड़ फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा, जिसकी शुरुआत 16 जनवरी से होगी। उदयपुर में कोरोना वैक्सीन को स्टोर करने के लिए जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर पूरी तैयारियां कर ली है। ये 6 से 8 लाख वैक्सीन स्टोर किए जा सकेंगे और स्टोर में तापमान को नियंत्रित करने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय युवा संसद युवा समारोह के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती का दिन हम सभी को प्रेरणा देता है। पीएम ने सरकार की नीतियों में युवाओं को तवज्जो का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि देश में लागू की गई नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का फोकस बेहतर इंडिविजुअल्स के निर्माण पर है। मोदी ने कहा कि आप देखते होंगे कि भारत का शायद ही ऐसा कोई गांव हो, शहर हो, व्यक्ति हो जो खुद को स्वामी विवेकानंद से जुड़ा महसूस न करता हो। स्वामी जी ने देश को, उसके सामर्थ्य को, राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। मोदी ने इस मौके पर राजनीतिक वंशवाद को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक वंशवाद देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसे जड़ से उखाड़ना है और ये काम युवाओं को ही करना है। पीएम ने कहा कि पहले भ्रष्टाचार ही कुछ लोगों की पहचान बन गया था, अब देश ईमानदारों को प्यार दे रहा है। जनप्रतिनिधि भी समझने लगे हैं कि सीवी स्ट्रांग होना चाहिए। अब सरनेम के सहारे चुनाव लड़ने वालों के लिए दिन लद गए हैं। इस समारोह के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे।
राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने युवाओं को मंत्र दिया। वीसी के जरिए वेद सम्मेलन में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे वेद ज्ञान का समृद्ध खजाना है। इस मौके पर सीएम ने युवाओं से कहा है कि वो पुरानी परंपराओं को आत्मसात करें और भारत के ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाएं। सीएम ने कहा कि दुनिया हमारे ज्ञान का लोहा मानती है। राष्ट्रीय युवा दिवस पर आज राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बोर्ड पॉलिश कर केंद्र सरकार की युवा विरोधी नीतियों की आलोचना की है। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि देश का औद्योगिक विकास ठप हो गया है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर भरतपुर के रूपवास में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि दुष्यंत सिंह ने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती आज अजमेर में भी युवा दिवस के रूप में मनाई गई, जहां हिंदू सेवा दल ने तोपदड़ा क्षेत्र में एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर हिंद सेवा दल के सदस्यों ने विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने दौसा में कहा है कि अगर वसुंधरा राजे को इग्नोर किया गया तो प्रदेश में बीजेपी की दुर्गति हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह अशोक गहलोत के बिना कांग्रेस अधूरी है, उसी तरह वसुंधरा राजे के बिना बीजेपी अधूरी है। जोधपुर के कालाना झील में 6 दिन पहले डूबे सेना के कमांडो कैप्टन अंकित गुप्ता का शव आज मिल गया है। कैप्टन अंकित गुप्ता की खोज के लिए सेना ने देश भर से अपने विशेषज्ञों, गोताखोरों और कमांडो को बुला रखा था। उनका शव झील की गहराई में एक स्थान पर फंसा हुआ मिला। शव एक स्थान पर पत्थरों के बीच अटक गया था, इस कारण बॉडी ऊपर नहीं आ पा रही थी। बता दें कि अभ्यास के दौरान अंकित गुप्ता झील में डूब गए थे। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने आज एक महिला यात्री को अवैध तरीके से सोना लाते पकड़ा है। सोने को गलाकर पेस्ट में तब्दील करके लाए गए इस सोने का वजन 592 ग्राम है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू संक्रमण के नमूने मिले हैं। अब झारखंड में भी बर्ड फ्लू का प्रकोप होने की आशंका बढ़ गई है। वहीं राजस्थान के 15 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। पॉजिटिव जिलों में टोंक और करौली का नाम भी जुड़ गया है। राज्य में अब तक 3,321 पक्षियों की मौत हो चुकी है। अलवर के बहरोल में बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। यहां तालाब में 31 कौवे मृत मिले हैं, जिसके बाद पहुंची टीम ने कौवों का सैंपल लिया। बांसवाड़ा में बर्ड फ्लू की आशंका के बीच रामूर वटली गांव में 2 मोर मृत मिले। खबर पाकर पशुपालन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मरे मोरों के सैंपल लिए। कोटा जिले में बर्ड फ्लू की चपेट में आने से अब तक 361 पक्षियों की मौत हो चुकी है। मरने वाले पक्षियों में 32 कौवे, 13 कबूतर, 1 बगुला और 1 मोर शामिल है। अलवर के तिजारा तहसील में एसीबी की टीम ने ग्राम सचिव समेत 3 ऑडिट कर्मचारियों को ट्रैप किया है। एसीबी ने चारों कर्मचारियों को पूछताछ के लिए तिजारा थाना लाया है, जहां सभी आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। जयपुर में एसीबी ने आज वीकेआई के रीको कार्यालय में एक सेक्शन ऑफिसर को ट्रैप किया है। रिश्वतखोर अफसर को 3,500 की घूस की रकम के साथ रंगे हाथों पकड़ा। बाड़मेर में जोधपुर एसीबी ने पादरू डिस्कॉम के जूनियर इंजीनियर के एजेंट को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जूनियर इंजीनियर ने बिजली का बकाया बिल भरने और शक्ति बूस्टर चलाने की एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत लेने की मांग की थी। बीकानेर में चोरों ने 3 दुकानों को निशाना बनाया है। नपासर थाना इलाके में बेखौफ चोर ज्वेलरी की दुकानों में घुसे और दुकान से लाखों की नकदी और सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गए। अजमेर की अलवर गेट पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की और इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 55 देसी शराब के पौवे बरामद हुए हैं। जैसलमेर के नाचना थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक घर में दबिश देकर 2 किलो 580 ग्राम अवैध अफीम का दूध बरामद किया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीकर जिले के दातारामगढ़ में अपराधियों ने एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी। युवक का शव दातारामगढ़ चारणवास के बीच रास्ते पर पड़ा मिला, जिसकी शिनाख्त चारणवास गांव के बोधू राम के रूप में हुई है। बाला के कवाई कस्बे के सामुदायिक केंद्र में हुई चोरी के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है।
बारा के हिंगोनिया गांव में पूर्व सरपंच ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। दूसरी महिलाओं से अवैध संबंध को लेकर अक्सर पति पत्नी में विवाद होता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजसमंद के आमेर थाना इलाके में चोरों ने सुने मकान को निशाना बनाया। चोरों ने मकान में से लाखों रुपए की जेवरात और 1 लाख रुपए कैश चोरी कर लिया। टोंक में सीआईएसएफ की रिजर्व बटालियन में जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक बी रंजीत तमिलनाडु का रहने वाला था, जो गेट नंबर 2 पर ड्यूटी कर रहा था। भीलवाड़ा में अपराधियों ने एक युवक को अगवा कर उसकी हत्या कर दी। घटना अरेड़ा थाने के सबलपुरा की है, जहां मुखबिरी के शक में अपराधियों ने पीट कर युवक की हत्या कर दी। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना इलाके में एक लड़की ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। टोंक में 6 से 7 बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला बोल दिया। बदमाशों ने युवक पर लाठी और डंडों से हमला किया। मारपीट के बाद सभी नकाबपोश बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर में पुलिस ने फर्जी लाइसेंस बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके से फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। कोटा पुलिस ने अवैध जुआ और सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 स्थानों पर दबिश देकर 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 30,000 रुपए जब्त किए हैं। अलवर के नीमराड़ा के कंपनी में एक मजदूर की मौत के बाद बवाल मच गया। परिजन मुआवजे की मांग को लेकर देर रात तक कंपनी के बाहर हंगामा करते रहे। बाद में प्रशासन ने मुआवजे पर समझौता कराया, जिसके बाद हंगामा शांत हुआ। भरतपुर के कामा में रिहायशी मकान भरभरा कर गिर गया, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने मुस्तैदी दिखाते हुए मलबे में दबे परिवार के सदस्यों को बाहर निकाला। भरतपुर पुलिस ने आगरा जयपुर एनएच पर देसी शराब से भरे एक पिकअप वैन को जब्त किया है। इस दौरान पुलिस ने 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर में शराब के नशे में 2 गुटों में विवाद शुरू हुआ, जो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी होने लगी, जिसमें स्थानीय लोग घायल हो गए। भरतपुर के कुम्हेर में बेकाबू कार मोबाइल की एक दुकान में घुस गया। हादसे में दुकान धराशायी हो गया और जबकि कार में सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा में पतंगबाजी के दौरान 11 साल का लड़का करंट की चपेट में आ गया, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया। लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोटा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपनी कार पर लाल बत्ती लगाकर नियम कायदों को ताक पर रख दिया। बीजेपी कार्यकर्ता नमन शर्मा ने न सिर्फ अपनी कार पर लाल बत्ती लगाकर उसे शहर की सड़कों पर दौड़ाया, बल्कि पूरे टशन के साथ उसका वीडियो भी बनाया। किसान आंदोलन के मुद्दे पर 15 जनवरी से कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर जोधपुर में पार्टी नेताओं की बैठक होगी। बैठक में पीसीसी उपाध्यक्ष रामलाल जाट और महासचिव प्रशांत बैरवा भी मौजूद रहेंगे। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। बड़ा फायदा, ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं,
बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर। और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और खबर आपको बता दें कि कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शरद पवार ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि किसानों के लिए बड़ी राहत है। अब केंद्र और किसानों के बीच में ठोस बातचीत हो, दोनों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। और अब खबरें फटाफट अंदाज में। जैसलमेर में कलेक्ट्रेट में आयोजित समारोह में निवर्तमान एडीएम ओपी विश्नोई और फतेहगढ़ एसडीएम भागीरथ राम को भावभीनी विदाई दी गई। कलेक्टर आशीष मोदी ने दोनों अधिकारियों की प्रशासनिक क्षमता की सराहना की। पोखरण में निकाय चुनाव के लिए घमासान जारी है। नगरपालिका में कब्जा जमाने के लिए बीजेपी और सत्ताधारी कांग्रेस पूरी ताकत से प्रचार में जुटी हुई है। 28 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवार डोर टू डोर और छोटी छोटी सभाओं के जरिए वोटरों को रिझाने में लगे हैं। जैसलमेर में अल्पसंख्यक मंत्री सालेह मोहम्मद के आवास पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में निकाय चुनाव को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। आम आदमी पार्टी ने अजमेर नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर संपत सांखला की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी जगदीश शर्मा से मुलाकात की। कोटा एयरपोर्ट पर आज विमान हाईजैक होने की मॉक ड्रिल की गई। आधे घंटे के इस ऑपरेशन में सुरक्षा कर्मियों ने आतंकियों को मार गिराया, साथ ही यात्रियों को सकुशल बचा लिया। कोटा की पिपलदा विधायक राम नारायण मीणा ने लुहावद गांव में नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और राजकीय हाईस्कूल के 3 कमरों का उद्घाटन किया। 2 करोड़ की लागत से पीएचसी का निर्माण कराया गया है। भरतपुर में राशन डीलर संघ ने रसद अधिकारी को ज्ञापन देकर उनके समस्याओं के समाधान की मांग की है। डीलरों ने बताया कि उपभोक्ताओं को बांटे जाने वाले गेहूं गीला और दूषित आ रहा है, जिससे आए दिन विवाद हो रहा है। भरतपुर नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। निगम की टीम ने बाजार में बेतरतीब तरीके से सड़क पर ही वाहन खड़े करने पर चालान काटे हैं, साथ ही दुकानों के आगे पड़े सामान भी हटाए। उच्च शिक्षा मंत्री भवर सिंह भाटी ने बीकानेर में अपने आवास पर जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने शिकायतों को दूर करने का भरोसा दिया है। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में सड़क हादसे में मृत फौजी रूपेंद्र सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। नायक रूपेंद्र सिंह अरुणाचल प्रदेश में तैनात थे। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ थाना इलाके में झाड़ियों में फेंका हुआ मिला। पुलिस ने नवजात को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। अब सीकर में ही मनोरोगियों की गंभीर बीमारी का इलाज संभव हो गया है। जिला मुख्यालय स्थित दिशा न्यूरो साइक्रेट्रिक हॉस्पिटल में गंभीर से गंभीर मनोरोगियों का इलाज किया जा रहा है। राजस्थान में खनन विभाग के जरिए विकास की अलग अलग योजनाओं पर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई।
कोटा के सीएडी सभागार में आज लोकल ऑडिट फंड की संभाग स्तर की बैठक हुई, जिसमें संभाग भर से आए लेखाधिकारी और कार्यालय प्रमुखों ने शिरकत की। लोकल ऑडिट फंड की एडिशनल डायरेक्टर पूनम मेहता ने बैठक की अध्यक्षता की। भरतपुर के बयाना नगर पालिका बोर्ड की पहली मीटिंग नवनिर्वाचित कैमरा चेयरमैन और विनोद कुमार भट्टा की अगुवाई में हुई। बैठक शुरू होते ही कस्बे में बुजड़खाना खोलने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता सदन में नारेबाजी करते हुए घुस आए। अचानक हुए इस विरोध प्रदर्शन ने नगरपालिका अध्यक्ष को बैकफुट पर ला दिया और उन्होंने बुजड़खाने को कस्बे से बाहर किसी स्थान पर खोले जाने के निर्देश दिए। झुंझुनू में आशा वर्कर्स ने मंगलवार को कार्य बहिष्कार रखा। करौली के हिंडौन सिटी में सड़क मरम्मत की मांग को लेकर लोगों ने आरएसआरडीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उदयपुर में आज बेदला खुर्द ग्राम पंचायत के बाशिंदों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि खेल के लिए आवंटित जमीन पर पंचायत भवन बनाया जा रहा है। विधायक विजेंद्र ओला ने झुंझुनू के बीडीके अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने जिले के सबसे बड़े अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भरतपुर में अन्नकूट महोत्सव की धूम मची हुई है। शहर के खिरनी घाट पर तमोली वाले हनुमान मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ। भरतपुर के बुडली गांव में क्रमोन्नत हुए स्कूल का विधायक वाजिब अली ने लोकार्पण किया। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल थाईलैंड ओपन में खेल सकती हैं। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सूत्रों के मुताबिक उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं थी। देश में सोमवार को 12,584 कोरोना केस आए हैं। ये 16 जून के बाद सबसे कम है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 167 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,51,327 पर पहुंच गया है। सोमवार को देश में कुल 18,385 मरीज ठीक हुए। मलोद्रा में कोरोना केस की रफ्तार लगातार कम होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 429 केस सामने आए। पिछले 2 दिन से फिर कोटा में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। लगातार दूसरे दिन 76 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। करौली में स्काउट संघ गाइड ने जागरूकता को लेकर रैली का आयोजन किया। रैली की एएसपी प्रकाश चंद, माध्यमिक के डीईओ शिक्षा भारत लाल मीणा और सीईओ अनिल गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भीलवाड़ा ने नो मास्क नो एंट्री को लेकर राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड संघ ने जागरूकता रैली निकाली। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर राजस्थान राज्य स्काउट गाइड जोधपुर मंडल और जोधपुर नगर निगम ने साइकिल रैली का आयोजन किया। प्रदेश के कई इलाकों के साथ राजधानी जयपुर में भी सर्दी का सितम जारी है। आज सुबह पारा 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर घने कोहरे की चादर में लिपटा रहा। तेज ठंड और घने कोहरे ने लोगों को घरों में ही रहने को मजबूर कर दिया। कोटा में भी सर्दी का सितम जारी है। आज न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। जैसलमेर में इन दिनों फिल्मी सितारों का जमावड़ा लगा हुआ है। यहां अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग कर रहे हैं। 15 जनवरी से शुरू होने वाले ब्रिस्बेन टेस्ट से पहले टीम इंडिया को एक और झटका लगा है। टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पेट में नसों के खिंचाव की वजह से सीरीज से बाहर हो गए हैं। बुमराह की जगह टी नटराजन और जडेजा की जगह शार्दुल ठाकुर को टीम में शामिल किया जा सकता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।